जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आज सभी ठीक होंगे। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 का एनएससी लेकर आए हैं। 14 अगस्त की ऑल शिफ्ट का एनएससी लेकर आए हैं साथियों। जो साथी पेपर देकर आए हैं बताएं कमेंट में कि आपका पेपर कैसा गया है, और जो साथी पेपर देने जा रहे हैं तो साथियों अच्छे से पेपर करके आना और बताना आकर कि आपका पेपर कैसा गया है। साथियों समय बर्बाद न करते हुए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? तो साथियों इसका उत्तर है, भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से अनुच्छेद 13, 32, 226 और 137 में निहित है। अगर इसका और एक ही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 13, इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 13 सही है। वैसे इन चारों में ये, लेकिन आंसर में आया था अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्य थोड़ा बोलो, पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों इसका उत्तर है, पाल वंश की स्थापना राजा गोपाल ने की थी। किसने? राजा गोपाल ने की थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? साथियों इसका उत्तर है, 106वां संविधान संशोधन जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी कहा जाता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। क्या करता है? 33% आरक्षण का प्रावधान करता है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेस एक्स मिशन से कौन सा देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट जोड़ने वाला चौथा देश बना है? क्या स्पेस एक्स मिशन से कौन सा देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट जोड़ने वाला चौथा देश बना है? तो साथियों इसका उत्तर है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को इसरो के स्पेस एक्स मिशन के सफल परीक्षण के बाद कहा कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है और स्वदेशी रूप से विकसित भारत डॉकिंग सिस्टम का उपयोग करके सफलतापूर्वक अंतरिक्ष डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना है। कौन सा देश बना है? अपना भारत बना है साथियों। कौन सा देश बना है? भारत चौथा देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीतांजलि किस प्रकार की रचना है? गीतांजलि किस प्रकार की रचना है? तो साथियों इसका उत्तर है, गीतांजलि रविंद्रनाथ द्वारा लिखी गई है। यह कविताओं का संग्रह क्या है? यह कविताओं का संग्रह है। यह मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई थी और बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जिसे सॉन्ग्स ऑफरिंग के नाम से जाना जाता है। गीतांजलि का अर्थ है गीतों का उपहार। क्या है गीतांजलि का अर्थ? क्या है गीतांजलि का? भाई गीतों का उपहार। यह संग्रह 1913 में नोबेल पुरस्कार जीतने में टैगोर के लिए महत्वपूर्ण था। किसके? टैगोर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाम्बिया की कौन सी नदी चीन द्वारा अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषण की गई? जाम्बिया की कौन सी नदी चीन द्वारा अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषण की गई? तो साथियों इसका उत्तर है, जाम्बिया की काफू नदी। कौन सी? काफू नदी चीन द्वारा संचालित एक तांबे की खदान से हुए अम्लीय अपशिष्ट रिवर्स से प्रदूषित किया। अपशिष्ट रिवर्स से कौन सी नदी है? काफू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि प्राइम मिसाइल की विशेषताएं क्या हैं? इनमें से पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। क्या इनमें क्रायोजेनिक इंजन है? क्या है? अग्नि प्राइम मिसाइल की विशेषता क्या है? और इनमें से पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है, और क्या इनमें क्रायोजेनिक इंजन है? तो साथियों इसका उत्तर होगा अग्नि प्राइम या अग्नि पी 2 चरणीय
कैनिस्टियुक्त ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? एक ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें अतिरिक्त दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शक प्रणालियां हैं। यह एक कैनिस्टिक युक्त सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 2025 में किसने हिप जंप खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2025 में किसे हाई जंप खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साथियों इसका उत्तर 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को सम्मानित किया। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के अधिनियम में डायरकी का क्या अर्थ था? 1919 के अधिनियम में डायरकी का क्या अर्थ था? साथियों इसका उत्तर है ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 ने द्वैध शासन की स्थापना की, जिसे द्वैध शासन भी कहा जाता है। राज्यपाल प्रांत का कार्यकारी प्रमुख था। द्वैध शासन की शुरुआत की गई, यानी प्रशासनों के दो वर्गों मतलब कार्यकारी परिषद और मंत्री। कौन? कार्यकारी और परिषद और मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में कान फिल्म फेस्टिवल में कौन से अभिनेता को प्लेम डी से सम्मानित किया गया? 2025 में कान फिल्म फेस्टिवल में कौन से अभिनेता को प्लेमे डी से सम्मानित किया गया? तो साथियों इसका उत्तर है 2025 के कान फिल्म समारोह में ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही को उनकी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए पाल्मे डी और से सम्मानित किया गया। किससे? पाल्मे डी से। किससे? पाल्मे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? तो साथियों इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के हिस्से के रूप में व्याख्या किया गया है? अनुच्छेद के सूचना के अधिकार को क्या साथियों? सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के हिस्से के रूप में व्याख्या किया गया है? तो साथियों उसका उत्तर होगा सूचना के अधिकार मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का या 19(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। यह अधिकार नागरिकों को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। M23 सशस्त्र समूह हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा किस देश में सक्रिय है? M23 सशस्त्र समूह हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा किस देश में सक्रिय है? तो साथियों इसका उत्तर होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1990 में शुरू किए गए जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य कितने बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना था? 1990 में शुरू किए गए जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य कितने बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना था? तो साथियों इसका उत्तर है 3.2 अरब। क्या है? 3.2 अरब। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सह्याद्री और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सह्याद्री और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? साथियों, ये बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी हमने एक क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, ये आज के पेपर में क्वेश्चन आया है। सह्याद्री और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो साथियों उष्ण, इसका उत्तर है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय और सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 से पहले के विद्रोह के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? 1857 से पहले के विद्रोह के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो साथियों इसका उत्तर है 1857 से पहले के विद्रोह का एक कारण प्रथम अफगान युद्ध नहीं था। क्या? प्रथम अफगान युद्ध नहीं था। अन्य कारण जैसे आर्थिक शोषण, व्यापार असंतोष और दोषपूर्ण न्यायिक प्रणाली विद्रोह के प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योगों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है? उद्योगों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है? तो साथियों इसका उत्तर है उद्योगों में विद्युत इंसुलेशन के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ सामान्य प्लास्टिक, रबर, कांच, सिस्मोमिक, अभ्रक और कुछ प्रकार के पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उन्नत पत्थर उपकरण तकनीक निम्नलिखित में से कौन से युग की प्रचलित थी? उन्नत पत्थर उपकरण तकनीक निम्नलिखित में से किस युग में प्रचलित थी? तो साथियों इसका उत्तर है उन्नत पत्थर उपकरण तकनीक नवपाषाण युग, किसमें? नवपाषाण युग में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में ब्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया था? 2025 में ब्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो साथियों इसका उत्तर है 2025 में ब्रिक्स का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कहाँ पे? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 और 7 जुलाई 2025 को हुआ था। इस सम्मेलन का विषय अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कौशल ज्ञान देने और न्यूनतम रोजगार से अधिक कमाई प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई? ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कौशल ज्ञान देने और न्यूनतम रोजगार से अधिक कमाई प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई? तो साथियों इसका उत्तर है ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कौशल ज्ञान देने और न्यूनतम रोजगार से अधिक कमाई प्रदान करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई। कौन सी? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता? इनमें से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता? तो साथियों इसका उत्तर होगा मृदा का प्रकार महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता। क्या? मृदा का प्रकार महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में भारत के औद्योगिक विकास में निम्नलिखित में से किसका योगदान था? 1991 में भारत के औद्योगिक विकास में निम्नलिखित में से किसका योगदान था? तो साथियों इसका उत्तर है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, मतलब एलजीपी नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने ऐसे मतलब स्ट्राटोस्फेरिक एयरस्पेस और प्लेटफॉर्म का परीक्षण कहाँ किया? तो साथियों इसका उत्तर है मध्य प्रदेश के श्योपुर में। उत्तर मध्य प्रदेश के साथियों मध्य प्रदेश के श्योपुर में। कहाँ के? मध्य प्रदेश के श्योपुर में। थोड़ा साथियों गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डुप्ले किस देश का था? डुप्ले किस देश का था? तो साथियों इसका उत्तर है फ्रांस का था। डुप्ले कहाँ था? फ्रांस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अप्रैल 2025 में भारतीय वायु CIF ने कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया? अप्रैल 2025 में भारतीय वायु CIF ने कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया? साथियों, इसका उत्तर है भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इन्यूकोस 25 में भाग लेगी। भारतीय वायुसेना IAF हेलेनिक वायु सेना द्वारा आयोजित किया एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इन्यूकोस 25 में भाग लेने लगी। यह अभ्यास 31 मार्च 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस के इंड्रिविड एयर बेस पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इन्फोसिस सेंटर 1994 में कहाँ स्थापित किया गया था? इन्फोसिस सेंटर 1994 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथियों, इसका उत्तर है 1994 में इन्फोसिस ने अपने कॉर्पोरेट मुख्यालय बेंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में स्थानांतरित किया और प्रोमोट में एक विकास केंद्र खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। फोल्डर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फोल्डर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो साथियों, इसका उत्तर है फाइलों को व्यवस्थित और आसानी से खोजने योग्य रखना। फाइलों को व्यवस्थित और आसानी से खोजने योग्य रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन किस पुरानी बिल्डिंग में स्थित है? ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन किस पुरानी बिल्डिंग में स्थित है? तो साथियों, इसका उत्तर होगा रिपिन बिल्डिंग में। कौन सा? रिपिन बिल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगोपाल को कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? रामगोपाल को कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो साथियों, इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश के मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू को 78 मतलब 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन में भारत से मुख्यतः क्या निर्यात किया जाता था? ब्रिटिश शासन में भारत से मुख्यतः क्या निर्यात किया जाता था? तो साथियों, इसका उत्तर है कपास, जूट, नील, चाय और अफीम। साथियों, कपास, जूट, नील, चाय और अफीम। साथियों, एनालिसिस पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।